चलिए, तो इस समय हम विमर्श में हैं। वेंकटेश्वर कॉलेज विमर्श द्वारा आयोजित मंथन के 5वें संस्करण में है। पंकज भैया हमारे साथ हैं। पहला मैच एच कर चुके हैं आज के दूसरे दिन में और कॉफी पी रहे हैं। अभी पी लीजिएगा। हैं हमारे साथ और हमने सोचा था कि कुछ बात की जाए कि आजकल जो डिबेटिंग चल रही है और खास तौर पे हम रूम का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि बच्चे कैसा डिबेट कर रहे हैं। पंकज भैया, आजकल जो बच्चे डिबेट कर रहे हैं उनको देख के कैसा लगता है, स्पेशली वो 3, 2, 1 टाइमिंग स्टार्ट। तरक ज्ञान को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। दिग्विजय सर को भी धन्यवाद, छोटे भाई प्रशांत को भी धन्यवाद और आप सभी देखने सुनने वालों को धन्यवाद। डिबेट एक ऐसी कला हो गई है जो आपको तथ्य के माध्यम से कई तर्कों को उधेड़ कर एक नए सत्य तक पहुंचाती है और उसमें क्रम है पार्लियामेंट्री डिबेट का। और हमारा भूतपूर्व कॉलेज जिसके हम विद्यार्थी रहे थे, आज भी हैं शोधार्थी के रूप में, वेंकटेश्वरा, और वहाँ चल रहा है मंथन और उसके कई मैचेस जज करे, कई बच्चे मिले। और जैसा दिग्विजय सर ने कहा कि 3-2-1 के साथ शुरू करिएगा। सामने घड़ी है और घड़ी को देखकर भी लोगों की घड़ियां बिखर जाती हैं। और जब डिबेट की बात करते हैं, आजकल के बच्चे थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं। बस थोड़ा सा ये है कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। अभी मैंने कल का भी अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक टीम मिली और मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़ के आ रहे हैं, एटलीस्ट किताब मत पढ़े हो, कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं पढ़े। अभी के मैच के बारे में पूछ रहा हूँ। 2 बच्चे आए, उनसे मैंने पूछा कि वैश्वीकरण का इतना टॉपिक है और राज्य के बारे में बहस हो रही है, तो आप क्या पढ़ के आई हैं? तो जी हम तो अभी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? तो नहीं है। तो आपने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की है? जी हाँ ज्वाइन किया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन किया, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो नहीं पढ़ते हैं, बट मोस्टली बच्चे ड्यू सर्कल में जो आते हैं पढ़ कर आते हैं, क्योंकि उनके तर्क से मालूम चलता है कई बार हम लोगों को भी, आप लोगों को भी, क्योंकि बच्चे पढ़कर आ रहे हैं। और बच्चे आजकल के तो फ्रेशर वालों को कह रहे हैं? नहीं, फ्रेशर्स तो नहीं है, कम से कम सेकंड या थर्ड के बच्चे हैं। उनका अगर लॉजिक आता है, लॉजिक से मालूम चलता है कि बच्चों का कॉपी पेस्ट है या उनका अपना लॉजिक क्रिएटेड है, तो पढ़ने वाले होते हैं। आप फर्स्ट ईयर को छूट दे सकते हैं। हर्ष भी जुड़ चुके, हमारे हर्ष सर आए हैं। हर्ष भी जो है कुछ पूछेंगे पंकज भैया से जरूर और कुछ बताएंगे भी कि आजकल जो डिबेट हो रही है उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी भैया, स्पेशली जो 3-2-1 वाला कोविड टाइम से चल रहा है उसके बारे में बताओ। 3-2-1 वाली जो चीज है, जो दूसरी चीज है कि पहले मैं विषय पढ़ना चाहूंगा, कुछ लोग तो संदर्भ भी पढ़ देते हैं। संदर्भ भी पढ़ते हैं। भैया उन चीजों से मेरी थोड़ी आपत्ति है। भैया एक चीज जो मैंने देखी है कि सर्किट के अंदर जब ठीक है, हाँ ऐसे बोल देता हूँ। भैया एक चीज जो मैंने देखी है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से लेके अब तक, कि लोगों की जो तर्क शक्ति है वो कम हुई है, लेकिन जो नॉलेज है, जैसे मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, दार्शनिक ज्ञान बहुत बच्चों के पास नहीं था कि भारतीय दर्शन कितने हैं या नीशे क्या है, ओशो क्या है, उसके बाद पॉलिटिकल फिलोसफी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उन चीज़ों की नॉलेज बहुत है। आजकल सोसाइटी ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देती है कि बच्चों के मैटर सेशन लिए जाए, उनको रटवाया जाए कि ये किस फिलोसफर ने क्या बोला है, इससे आप कैसे आर्ग्यूमेंट बना सकते हो। तो वो जो आर्ग्यूमेंट अपने सीनियर से सीख के आते हैं वो उन्हीं को डिबेट में अप्लाई करते हैं। जी भैया, अभी हर्ष ने बोला कि आजकल के बच्चे कुछ अच्छे एग्जांपल देने लग गए हैं। ओशो का जिक्र किया हर्ष ने। कल एक डिबेट मैंने एच की, उसमें एक बच्चे ने ओशो का एग्जांपल दिया और उसको बच्चे ने कंपेयर करा श्रीमद् भागवत गीता से। इतना अच्छा लॉजिक उसने दिया कि पितामह भीष्म से उसने एग्जांपल दिया जब सर सैया पे लेटे हुए थे, और ओशो की बात से, और बच्चे ने कनेक्ट उसको कहा किया संभोग से, पारिवारिक संबंधों से। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे लॉजिक लेकर आते हैं, जो मैथोलॉजी और इतिहास को लेकर चलते हैं आज की परिस्थितियों में। तो बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं। पूरे यकीन से कहूंगा कि वो बच्चे निश्चित तौर पे थर्ड ईयर के रहे। हाँ, वो थर्ड ईयर के बच्चे थे। हाँ बिल्कुल। ये कोई ऑब्जर्वेशन, अभी आप मैच एच करके आ रहे हैं, कोई चेंज लग रहा है, क्या कहेंगे? भैया अभी फर्स्ट मैच तो मैंने एज नहीं किया है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए मैं वेंकटेश्वर जो ओसीओ से माफी भी मांगूंगा। बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जाके मेरे जूनियर्स बताते हैं, टॉपिक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मैं सर्किट में ये देख रहा हूँ कि अब थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक्स बन रहे हैं, लाइक सीडी के टॉपिक्स मैंने अभी देखा कि वो एनवायरनमेंट पे बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम दर्शन, ईश्वर और इन सबसे ऊपर उठकर
हम पर्यावरण के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उससे सोसाइटी का कैसा उससे फर्क पड़ता है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये सब एक डिबेटिंग में एक हाँ, तो हर्ष मैं ये बोल रहा था, ऑब्जर्वेशन बताओ, टीम ने ऐसा कर दिया, उसने कोई ऐसा टॉपिक बोला या फनी लगा हो, कुछ ऐसा बवाल, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कल के हमारे एक यूनिक सी बात कुछ। हाँ, यूनिक सी बात क्या हुई कि पक्ष आते हैं तो पक्ष की टीम ने जो है समाजशास्त्रियों की डेफिनेशन दी। तो समाजशास्त्री समाज का अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे, फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, ये सब उन्होंने बोला। अब विपक्षी टीम आके उसमें मॉडिफिकेशन क्या करती है कि इतना सब तो ठीक है लेकिन ये बात बताना भूल गए कि समाजशास्त्री तार्किक भी होते हैं। मैंने कहा ये बात भी भूल गए ये लोग। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन भैया ऐसा तो अभी ही मेरे रूम में हुआ है। अभी दरअसल अर्थशास्त्र का विषय था, तो विषय ये था कि हैप्पीनेस और वेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विपक्ष आकर बोलता है कि वेल्थ में जो है हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं आता। तो हैप्पीनेस, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है कि वेल्थ में हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं आता है। तो वो तर्क क्या देते हैं जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। वो तर्क ये देते हैं, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ को दर्द होता है, उसकी हेल्थ खराब होती है, फिर भी उसको खुशी ही मिलती है या नहीं मिलती है। तो ऐसे, और भैया ये एक सिंगल एग्जांपल नहीं है, मतलब अब तो इस सीजन में तो इतनी मैंने डिबेट की हैं, हर टूर्नामेंट में एक ना एक बार हो जाता है ऐसा। मेरा अब ये कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ना ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को जो है डिस्कशन का पार्ट बनाए ताकि आगे से बच्चे ऐसा ना करें कि आप जो चीज, जैसे कल राजेश के साथ मेरी चर्चा हो रही थी तो बताया कि भाई आप माइक में बोल रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी फनी चीज है। और सामने आप मंच पे खड़े हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, फिर भी वहां से पूछते हैं कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि ऐसी इतनी सारी चीजें होने लग जाएंगी? डिबेटिंग में सब संभव होता है, और जो संभव नहीं, जब आप डिबेट करते थे तो क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की? बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुआ करती थी। एक हमारे मित्र जैसे ही हैं, अंजुम नाम है उनका, अंजुम शर्मा जी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, हिंदी भी से जुड़े हुए हैं। एक बार डिबेट वो ऐश कर रहे थे मोतीलाल में, पार्लियामेंट्री थी, और हम तो ऑडियंस में गए थे कि हम लोग बाहर हो चुके थे सेमीफाइनल से। तो वहाँ एक LSR की टीम थी, वहाँ से एक लॉजिक आया, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा बच्चे का, क्लेम हो सकता है चैनल पर भी और आप मुझ पर भी, हमारी पोस्टों पर भी। सवाल ये था कि वहाँ डिबेट को चल रहा था कि गर्भवती महिलाओं को लेकर, ऐसी महिलाएं जो अपनी किसी को उधार देती हैं शरीर की प्रेगनेंसी में, उसको लेकर चल रही थी। तो उसमें एक बात हुई टेस्ट टू बेबी को लेकर, ये फॉर्मेट जो आया है नया विज्ञान की वजह से, इसको लेकर चल रही थी। तो उनका लॉजिक ये था कि ये पुरुष के शरीर में इंजेक्ट नहीं हो सकती क्या? अच्छा। और उन्होंने बकायदा इसके लिए कुछ ऐसे नाम दिए जो फैक्चुअली रॉन्ग पाए गए, क्योंकि आजकल डिबेट में होता है कि फोन सबमिट हो जाते हैं, हमारे टाइम पे ऐसे नहीं थे कि फोन सबमिट होते थे। तो जैसे उन्होंने लॉजिक दिया, दूसरी टीम ने क्रॉस चेक कर लिया गूगल पे जाके, और फैक्चुअल मिस्टेक हो गई। तो उस समय जो एज थे उन्होंने उस फैक्चुअल पॉइंट को डिसएग्री कर दिया और काउंटर को लिया ही नहीं कि नहीं। अच्छा। तो यहाँ जज पर भी सवाल उठ जाता है कि कोई अगर फैक्ट कोई बच्चा दिखा रहा है, विद एविडेंस दिखा रहा है, तो जज पर भी थोड़ा सवाल उठना चाहिए। और फैक्ट बिल्कुल सही था क्योंकि दिखाया गया। अगर फैक्ट अगर डिबेट में बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, वो रिजल्ट बदल सकता था वो, हाँ। तो जज ने वो कंसीडर नहीं किया, तो इससे जज पर भी वो उठता है और वो फैक्ट था। तो ऐसे अब जो फोन हम सबमिट करवा लेते हैं, तो ये भी है कि जो डिबेटर है उसकी नॉलेज क्या है करंट चीजों को लेकर, उतना है। पूछ लेते हैं आपसे, आप ये बताइए, जो आजकल जो ये फोन सबमिट करने का जो चलन है, क्या ये डिबेट को लिमिट कर देता है, या अगर हम फोन दे दें तो डिबेट के अच्छे होने की, जैसे हम कहते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपकी जानकारी कम है या नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो अगर आप फोन अलाउ करेंगे तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो डिबेट बेहतर होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप फोन सबमिट कर लेते हैं और आप तो टॉपिक ऐसा रख देते हैं, तो डिबेट पे निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ेगा ही। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि फोन अलाउ कर देना चाहिए या फिर? सवाल बड़ा ही ये वैज्ञानिक है, इसके लिए मैं डिबेट में बाहर जाके जाता हूँ। मैं 2 साल पहले एक जगह गया था, गुंटूर यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रेजेंटेशन था कई बच्चों का। वहाँ बकायदे परमिशन होती थी कि प्रेजेंटेशन देने वाला अपना लैपटॉप साथ कैरी कर सकता है। वो इसलिए होती थी कि पीपीटी में कई बार ऐसा डेटा होता है जो अपडेटेड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आर्गुमेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हाँ, ओपन में, हाँ। तो वहाँ एक डिबेटर से सवाल कर दिया कि आपने प्रेजेंटेशन में कुछ फैक्ट गलत दिया है,
तो उस बच्चे ने क्योंकि लैपटॉप पास में था एक नया फैक्ट निकाला और अपने दिए गए फैक्ट को मॉडिफाई करके नए तरीके से पेश कर दिया। तो उसी बारे में डिबेटिंग